संसार में आग लगी है। किसकी आग? द्वेष की, ईर्ष्या की, झूठ की, पाखंड की, लोभ की, लालच की, मोह की, विषमता की, जातिवाद की, भ्रष्टाचार की। ये सब आग है जो आपके परिवार को जला करके नष्ट कर देंगे। कौन कौन इन आगों से बचना चाहता है वो हाथ उठाएं। अच्छा, जिन्होंने हाथ नीचे किया वो नहीं बचना चाहते। जो जो चाहते इस आग से बचना वो हाथ उठाएं। मेरे पास एक सूत्र है, अगर इस आग से बचना चाहते हैं ना तो ये दोनों हाथ ऊपर ही रखिएगा। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं आप लोग उठाओ, पर ये दोनों हाथ ऊपर रखिएगा। दोनों हाथ ऊपर रखने का मतलब शरणागत रहिएगा भगवान के चरणों में। जब पुलिस वाले चोर को पकड़ते हैं ना तो कहते दोनों हाथ ऊपर, नहीं गोली मार देंगे। तुरंत दोनों हाथ ऊपर करता है तो अपराध थोड़ा कम माना जाता है, किसने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। ऐसे ही भगवान के चरणों में आप समर्पित रहिए, दोनों हाथ ऊपर किए रहिए। हे प्रभु, हम तो आप ही के हैं, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, आप नहीं कृपा करेंगे तो कौन कृपा करेगा। मुझ दीन का, मुझ अधम का है कौन जिसका कल्याण हो सके, कौन करेगा मेरा कल्याण, कौन मुझे अपना कहेगा। और जब बार बार ऐसा कहेंगे तो यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। इसलिए शरणागत रहिए। और जब भी कभी भय लगे, चिंता लगे, डर लगे ना तो कह दीजिए, मेरे तो साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। मेरे तो साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो दिन, किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी, तेरे स्वामी, तेरे स्वामी, तेरे स्वामी, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरणागत रहिए। इस प्रकार से त्रिपुरासुर का वध किया। अब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए। कौन दोनों बालक? कौन दोनों बालक? कार्तिकेय जी और गणेश जी। दोनों बालक बड़े हो गए। आजकल कार्तिकेय जी स्वर्ग में रहते हैं। बड़ा सा पद मिल गया है कार्तिकेय जी को। देवलोक में देवताओं के अधिपति बन के देवताओं की रक्षा कर रहे हैं। और एक हैं गणेश जी, घर में रह करके माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। माता जी रोज लड्डू बनाती, गणेश जी आके बैठ जाते, मैया लड्डू हम भी खाएंगे। मैया एक एक लड्डू देती रहती और गणेश जी लड्डू खाते रहते, मोदक खाते रहते। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। माता जी अपने हाथ से मोदक बनाती और गणेश जी क्या करते, खुद भी खाते और अपने चूहे को भी खिलाते।
सब में समता का भाव रखते गणेश जी, दिन रात माता पिता की सेवा करते। एक दिन एक घटना घटी, माता जी के मन में आया बच्चे बड़े हो गए, अब शादी विवाह हो जाए तो ठीक है। माता जी कहीं जा रही थी, माता जी ने देखा कि विश्वरूप की दो बेटियां थीं। एक का नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था? वो जो गणेश जी की दो पत्नियां, क्या नाम है? रिद्धि सिद्धि नहीं, सिद्धि और बुद्धि। शिव महापुराण आप पढ़िए, ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। अच्छा, गणेश जी के पुत्र का क्या नाम था? शुभ लाभ नहीं, लाभ और क्षेम। शिव महापुराण आप पढ़ के देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है। गणेश जी की पत्नी का नाम था रिद्धि सिद्धि नहीं, सिद्धि और बुद्धि। और पुत्र का नाम था, क्या नाम था? लाभ और क्षेम। तो विश्वरूप की दो बेटियां बड़ी सुंदर थीं, सिद्धि और बुद्धि। माता जी ने देखा, मन में आया कुछ भी हो जाए बहू तो इनको ही बनाऊंगी। अब तो मन में प्रसन्न है, अब इन्हीं दोनों बेटियों से अपने बेटों का विवाह करूंगी। शंकर जी कैलाश पर बैठे थे, माता जी आकर बोली, सुनो जी, बच्चे बड़े हो गए, अब विवाह कर दो बच्चों का, बहू घर में आ जाए। और देखिए ना बाबा, हमको कितने काम धाम रहते घर के, दिन रात आपकी मीटिंग चलती रहती है, सारे देवता कैलाश पे ही जमे रहते हैं, सबके लिए नाश्ता भोजन जलपान, हम अकेले परेशान हो जाते हैं। बहुएं आ जाएंगी तो थोड़ा हाथ तो बटाएंगी ना। शंकर जी हंसे, वाह देवी, बहू की बड़ी जल्दी है रही है, बड़ी जल्दी है कि बहू आ जाए। माता जी ने कहा, वो तो है ही भाई, बहू आ जाएगी तो हम भी थोड़ी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, माताओं को होता है ना, कब बेटा बड़ा हो जाए और कब बहू घर में आ जाए, होता है कि नहीं? कब बेटा बड़ा हो जाए और बहू घर में आ जाए, और माताएं सोचती हम सास बन जाएं। जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सीट होती है ना, ऐसे ही सास की भी एक सत्ता होती है। और जब कोई मैया पहली बार सास बने, सास रूपी सिंहासन पर उसका अभिषेक हो, आहा, देखो 6 महीने तक मैया अगल बगल वाली माताओं से बातचीत बंद रखती है। 6 महीने तक बातचीत नहीं होती अगल बगल वाली माताओं से। क्यों? हम सास बन गए, हम किसी से कम थोड़ी हैं। जब बहू घर में आ जाना, नई बहू घर में आवे तो मैया साड़ी का पल्लू कमर में बांध के घर के छत पर ऐसे घूमे जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घूम रहे हों। अगल बगल वाली माताओं से, सखियों सहेलियों से इनकी बातचीत बंद होती है। और वो भी कहे, रुक जा तू, 6 महीने रुक जा, रोती हुई मेरे ही पास आएगी, फिर मैं बताऊंगी। तो सास, अच्छा माताओं, आपको पता है सास किसे कहते हैं? सास किसे कहते हैं? सै आस, जिनको बड़ी आस हो वही है सास। आस किस बात की? बहू आएगी चरण दबाएगी, बहू आएगी, अरे बोलो ना, चरण दबाएगी। चरण दुखे ना दुखे, बहू से चरण दबाने का आनंद ही माताओं को कुछ और होता है। सास आएगी चरण दबाएगी, माताओं को बड़ी आस होती, हम सास बनेंगे, बहू आएगी चरण दबाएगी। पर सावधान फगुइया की माताओं, कलयुग की बहू गला दबाए तो दिवाली मनाना। वो चरण दबाए, वो तो सीधे गला दबाए। आजकल परिभाषा थोड़ी बदल गई है। पहले की बेटियां सोचती थी कि कुछ भी हो पर सास अच्छी मिले, पर आजकल की माताएं सोचती हैं कुछ भी हो पर बहू अच्छी मिले। मामला बदल गया है। कई केस भी आ गए ना बीच में, वो नीला ड्रम फेमस हो गया, तो कभी मेघालय की चर्चा हो गई, उठा के फेंक दिया मरवा के, तो थोड़ा सा मैटर बदल गया। पार्वती माँ ने कहा बेटे का विवाह करिए, बहू आए घर में। शंकर जी ने कहा देवी, कार्तिकेय अभी विदेश गया है, स्वर्ग गया है, कार्तिकेय को लौटने दीजिए, विवाह कर देंगे कार्तिकेय का।
माता जी ने कहा कि महादेव अगर बड़ा बेटा विदेश हो और 5 साल बाद आए तो हम छोटे बेटे का विवाह नहीं करें, पहले हम गणेश का विवाह करेंगे। शंकर जी ने कहा तू बावरी हो गई, पहले कार्तिकेय का विवाह होगा कि पहले गणेश का विवाह होगा? माता जी ने कहा ना ना, पहले तो हम गणेश का विवाह करेंगे। शंकर जी कहने लगे किस चीज की कमी है कार्तिकेय में? कार्तिकेय बड़ा बलवान है, शक्तिशाली है और बड़ी प्रतिष्ठा है उसकी। माता जी ने कहा होंगे आपके कार्तिकेय बलवान, पर हमारे गणेश जी परम विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, उनके सामने सब फेल हैं। इसलिए कार्तिकेय जब आएंगे तो विवाह कर देंगे। हम तो सोच रहे पहले गणेश जी का विवाह हो जाए। अब शंकर जी बोले पहले कार्तिकेय का विवाह, माता जी बोली पहले गणेश जी का विवाह। इतने में शंकर जी ने कहा अच्छा एक काम करो, दोनों बच्चों को बुलवाते हैं, एक प्रतियोगिता करवाते हैं और प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा उसका विवाह सबसे पहले करा देंगे। गणेश और कार्तिकेय को बुलाया, कहा बेटा जो भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा सबसे पहले विवाह उसी का होगा। दोनों खड़े हुए गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय जी ने अपने मोर को संभाला, गणेश जी ने चूहे को संभाला। अब ध्यान से सुनना, गणेश जी ने अपने चूहे को संभाला, कार्तिकेय जी ने मोर को संभाला। नंदी अंपायर बन के खड़े हो गए। क्या बोलते हैं उनको जो जीत हार का निर्णय देते हैं? अंपायर ही बोलते हैं ना। नंदी जी आज सिंह लहरा करके अंपायर बन के खड़े हुए। शंकर जी बोले बेटा आज तुम्हारी जय जय है, जिसको चाहो जिता दो, जिसको चाहो हरा दो। नंदी ने कहा महाराज प्रतियोगिता शुरू करिए। दुमदुमिया बाजे बजने लगे, आनंद होने लगा। नंदी ने आवाज लगाया एक। कार्तिकेय जी ने मोर संभाला, भाई तैयार हो? मोर ने कहा सरकार ऐसी उड़ान भरेंगे कि गणेश जी पीछे ही रह जाएंगे। गणेश जी ने चूहे की ओर देखा, तैयार हो? चूहा चुप। अरे बोले तैयार हो? चूहे ने कहा हमको देखिए, अपने आप को देखिए प्रभु, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे अगर जरा सी स्पीड आपने बढ़ा दी हमारी तो। बोले चुप कर, हराएगा क्या? नंदी ने कहा दो। कार्तिकेय जी ने मोर की कमान खींची। गणेश जी देख रहे चूहे को, चलेगा? चूहा कहता सरकार प्रयास करूंगा। गणेश जी बोले हरवाएगा क्या? इतने में नंदी बोले 3, और जैसे ही 3 कहा कार्तिकेय जी उड़ गए। अरे ताली तो बजाओ, प्रतियोगिता हो रही है। जय हो। वो उड़े उड़े उड़ गए कार्तिकेय भगवान। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। कार्तिकेय भगवान उड़े उड़े उड़ गए। गणेश जी चूहे की ओर देख रहे, चले? चूहा कहता बाबा एक मोदक खिला दो, भूख लगी है। बोले खा ले खा ले खा ले। लड्डू खिलाए, बोले अब चले? चूहा कहता आइए। 4 कदम चूहा चला, रुक गया। गणेश जी ने देखा क्या हो गया? चूहा मर गए बाबा। गणेश जी ने कहा क्या हो गया? बोले प्यास लगी, पानी पिलाओ। गणेश जी ने कहा पानी पी ले पी ले। फिर चूहा 4 कदम चला। गणेश जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले अब नहीं चला जाता। गणेश जी ने कहा तू हमें लेके चलेगा कि मैं तुझे लेके चलूं? अब तू बता पहले करना क्या है। चूहे ने कहा भगवान आप भी चलो, हम भी चलेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। अब बेचारे गणेश जी धीरे धीरे चले और बोले तेरे चक्कर में रह गए हम। और उधर कार्तिकेय भगवान उड़ गए। जय हो। किसी भी खेल में जब तक नारद जी ना आए तब तक खेल पूरा नहीं होता। कार्तिकेय भगवान उड़े जा रहे और सामने से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण आह नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारद जी आ गए, उड़े जा रहे हैं। कार्तिकेय भगवान देखा नारद जी आ रहे हैं। कार्तिकेय जी को लगा अगर नारद बाबा के चक्कर में फंसे और नारद जी ने कहीं कथा सुनाना शुरू कर दिया तो हम तो कथा के चक्कर में रह जाएंगे और गणेश आगे निकल जाएगा। और कथा तक तो शुरू है, ठीक है, पर अगर चतुर्मास शुरू कर दिया ना तब तो 4 महीने हम यहीं बैठेंगे, गणेश लौट के आ जाएगा। इसलिए कार्तिकेय जी ने मन ही मन सोचा कि कार्तिकेय बाद में बाबा से मिल लेंगे, अभी गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा दो। और कार्तिकेय जी ने मोर को मोड़ा है और दूसरे दिशा में उड़ गए सज्जनों। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। उड़ गए कार्तिकेय भगवान। नारद जी ने देखा नारायण नारायण, ये कहाँ भाग गया मुझे देख के। पहली बार चेला गुरु को देख के भाग रहा है, जरूर दाल में कुछ काला है। आज चलते हैं कैलाश पर, देख रहे उधर क्या हो रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण दोनों हाथ ऊपर करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, आह नारायण नारायण आह नारायण। नारायण। नारद जी आगे बढ़े तो धीरे धीरे गणेश जी चले आ रहे हैं। गणेश जी ने देखा नारद जी आए हैं, दौड़ करके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बाबा प्रणाम। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया नारद जी ने उठा के हृदय से लगाया। कहाँ जा रहे हो गणेश, और कहाँ भाग रहे हो दोनों भाई। गणेश जी कहते बाबा प्रतियोगिता हुआ था, जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा उसका विवाह पहले होगा। पर देखो ना कार्तिकेय भगवान तो उड़ गए मोर लेकर के, हमारा चूहा जवाब दे गया, कहता हम मर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, अब हम क्या करें, हम तो मुसीबत में हैं। नारद जी ने कहा बेटा कार्तिकेय ने मुझे प्रणाम नहीं किया है पर तुमने हमें प्रणाम किया है, और जो बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है वो जीवन में कभी हार नहीं सकता। तुमने हमें प्रणाम किया, इसका फल तुम्हें मिलेगा। यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए। जो बच्चे अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, नारद जी का ये सूत्र अपने जीवन में धारण कर लेना। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, याद रखिएगा वो जीवन में कभी हार नहीं सकते।